मासूम थे वो इसलिए निशाना बन गए, सपने थे उनके इसलिए बहाना बन गए। जो निकले थे 2 वक्त की रोटी कमाने वो नफरत की गोलियों का शिकार बन गए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में उस रात सिर्फ गोलियों की आवाज़ नहीं गूंजी, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2 मजदूर, 2 परिवारों के सपने और आतंक की ऐसी साजिश जिसने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर की धरती पर आए रमेश और सुखदेव का सपना था मेहनत करके अपने घर की जिंदगी बदलना। उन्हें क्या पता था कि जिस कश्मीर में वो रोजी रोटी कमाने आए हैं वही मौत उनका इंतजार कर रही है। आतंकियों ने पूछा नाम क्या है, फिर पूछा धर्म क्या है, और इसके बाद चली वो गोलियां जिन्होंने 2 मासूम जिंदगियां छीन ली। आखिर कुलगाम में उस रात क्या हुआ था? क्यों गैर स्थानीय मजदूरों को बनाया जा रहा है निशाना? और क्या है आतंकियों की इस नई साजिश का सच? देखिए आज क्राइम रूम में कुलगाम हमले की पूरी कहानी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का वो इलाका जहां चारों तरफ फैले सेब के बागान, पहाड़ों की खूबसूरती और शांत माहौल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन शुक्रवार की वो रात इस शांत घाटी के लिए डर और दर्द की रात बन गई। छत्तीसगढ़ के जंजीगिर चंपा जिले में रहने वाले रमेश और सुखदेव कश्मीर में मजदूरी करने आए थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठकर आने वाले दिनों के सपने देखते थे। उनकी मेहनत का मकसद सिर्फ एक था, घर लौटकर परिवार की खुशियां बढ़ाना। सुखदेव ने सोचा था कि रक्षाबंधन पर साड़ी लेकर जाऊंगा। रमेश ने छोटे भाई के लिए कश्मीरी कोट खरीदने का सपना देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात करीब 8:30 बजे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। 2 नकाबपोश हथियारबंद युवक उनके कमरे के बाहर पहुंचे। उन्होंने दोनों से सवाल किया, कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो? डरे हुए रमेश और सुखदेव ने बताया, हम छत्तीसगढ़ से हैं, यहां मजदूरी करने आए हैं। लेकिन आतंकवादियों के इरादे कुछ और थे। उन्होंने उनका नाम पूछा, उनकी पहचान पूछी और फिर बिना किसी रहम के गोलियां चला दी। कश्मीर की शांत रात गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। 2 परिवारों के सहारे कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। आतंकी मौके से फरार हो गए और पीछे छोड़ गए 2 शव और कई सवार। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच में आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की रणनीति अब बदल रही है। बड़े हमले की जगह अब छोटे लेकिन डर फैलाने वाले हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। निशाना बनाए जा रहे हैं आम नागरिक, गैर स्थानीय मजदूर और वो लोग जो सबसे कमज़ोर हैं। मकसद सिर्फ हत्या नहीं बल्कि डर का माहौल बनाना है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला। कई लोगों ने कहा, जो लोग यहाँ मेहनत करने आए थे वो हमारे मेहमान थे। बेगुनाहों की हत्या करने वाले किसी के हितैषी नहीं हो सकते। कश्मीर की पहचान हमेशा इंसानियत और मेहमान नवाजी रही है। आतंक की ये कोशिश उसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश है। हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के गाँव में जब रमेश और सुखदेव की मौत की खबर पहुँची तो 2 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। जिन बेटों को लौटने का इंतजार था अब उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और पूरे गांव में मातम पसरा था। कुलगाम की ये घटना सिर्फ 2 मजदूरों की हत्या नहीं बल्कि उस नफरत भरी सोच का चेहरा है जो इंसान को उसके नाम और पहचान से आंकती है। रमेश और सुखदेव जैसे लोग कश्मीर में किसी विवाद का हिस्सा बनने नहीं आए थे। वो आए थे सिर्फ मेहनत करने और अपने परिवार का भविष्य बनाने। लेकिन आतंक ने उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार, जिंदगी, छीन लिया। सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक मासूम लोगों को नफरत की राजनीति और आतंक की गोलियों का शिकार बनाया जाता रहेगा?
सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।